डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ICBS क्लास पे स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले थे प्रश्नावली 7.3 और ये है प्रश्नावली 7.3 का पार्ट 1। ठीक है, तो अगर आपने प्रश्नावली 7.3 के पहले के सारे प्रश्नावली को नहीं लगाया, अगर आप उसको लगाना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। वहाँ पर समाकलन क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे समाकलन के सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, तो वहाँ से आप समाकलन की पढ़ाई कर सकते हैं। और हाँ, मैंने स्टार्टिंग में समाकलन के कॉन्सेप्ट के भी कुछ वीडियो बनाकर वहाँ पे डाले थे, तो वहाँ से जाके आप उसकी पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, हाँ, और जल्दी मिलते हैं समाकलन के प्रश्नावली 7.3 के पार्ट 2 के साथ। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रश्नावली की ओर और देखते हैं क्वेश्चन पहला कैसे लगाया जाएगा। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है साइन स्क्वायर ब्रैकेट में क्या 2x + 5, तो यहाँ पे इसका आपको करना है क्या इंटीग्रेशन। तो पहले आप ये सीखिए। देखिए, इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोगों ने साइन स्क्वायर के इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा। ठीक है, तो जब भी साइन स्क्वायर आए, कॉस स्क्वायर आए, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये चीज़ आप सीखिए ध्यान से। देखिए, एक जो कॉस 2x होता है ना, इसका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ये और माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर ये। ठीक है, और इसको जब हम कॉस के पदों में बदलेंगे तो यह है कॉस 2x, और इसको बदलेंगे जब साइन के पदों में तो हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर। x है तो यहाँ पे सॉरी x रहेगा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और इसी में कॉस 2x बराबर जब हम साइन को कॉस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x - 1। ठीक है, देखो यहाँ से इस फॉर्मूले से जब हम साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो इससे हम निकालेंगे साइन स्क्वायर x का मान, तो ये इधर चला जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा साइन स्क्वायर x बराबर क्या आएगा 1 - कॉस 2x और बटा 2। मैंने यहाँ से निकाला है साइन स्क्वायर x की वैल्यू। ठीक है, तो जब भी के सवाल में साइन स्क्वायर x आएगा तो आप लगाओगे ये फॉर्मूला, लेकिन अगर कॉस स्क्वायर x आता है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कॉस स्क्वायर की वैल्यू, और क्या आएगी कॉस स्क्वायर x बराबर आएगा 1 + कॉस 2x और बटा 2। ठीक है, तो जब भी के सवाल में साइन स्क्वायर x आएगा तो आप लगाओगे ये फार्मूला, और जब भी आएगा कॉस स्क्वायर x तो आप लगाओगे ये फार्मूला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर x है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा। तो मैंने पहले बताया समाकलन अगर आप कर रहे हो तो समाकलन करने से पहले उसको आप सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर क्या करिए आप उसका समाकलन कर लीजिए। तो मैंने इसके स्क्वायर का समाकलन नहीं पढ़ा, चलिए करते हैं। समाकलन करने के लिए पहले लगाते हैं इंटीग्रेशन, लग गया। x के सापेक्ष करना है, उसके पहले x और d ला के भाग गुणा कर दीजिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ये पूरा मान लीजिए आप x है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 - cos 2x, मतलब इसी में 2 से गुणा कर दो, तो 2 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4x और प्लस ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, और बटा क्या है तो बटा है 2, तो बटा आप 2 कर दो, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा dx। ठीक है, एक चीज़ और सीखो, जब भी आप करते हो समाकलन तो जो कांस्टेंट होता है उसको आप बाहर ले लेते हो, तो यहाँ 1/2 कांस्टेंट है उसको आप बाहर ले लोगे, तो देखो ये बाहर आ गया और अंदर बचा 1 - cos इतना। तो एक बार लिखोगे इंटीग्रेशन, क्या लिखोगे 1 - cos, और ये क्या है 4x + 10, और बाहर आप क्या लिख दोगे dx। ठीक है, बस एक बार आप एक का कर दोगे समाकलन, बाकी दूसरी बार इसका कर दोगे समाकलन, बाकी जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। तो कर सकते हो 1/2, ये बड़ा सा ब्रैकेट है, इसका करोगे समाकलन, तो समाकलन किसका एक का किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, माइनस इसका करोगे समाकलन, तो समाकलन करने के लिए पहला होगा इंटीग्रेशन, बाकी ये क्या है तो ये cos 4x प्लस कितना है 10, बाकी dx है तो यहाँ पे लिख दो ds और ब्रैकेट कर दो बंद। ठीक है, देखो 1/2 मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप एक का समाकलन करते हो तो देखो यहाँ पे x है तो 1x आ जाएगा, 2 पे करोगे तो 2x आ जाएगा, 3 करोगे 3x आ जाएगा, तो एक का करोगे 1x माने खाली x हो जाएगा, माइनस अगर आप cos का समाकलन कर रहे हो तो cos के समाकलन का फार्मूला होता है क्या होता है, तो होता है साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे 4x + 10 ये हो गया। ठीक है, लेकिन cos को ढकोगे, ये पूरा दिख रहा है, इसका क्या करोगे आप अवकलन करोगे, यानी 4x + 10 का आप अवकलन करोगे किसके सापेक्ष, तो यहाँ पे x के सापेक्ष हो रहा है, तो x के सापेक्ष कर दोगे अवकलन, तो अवकलन कर दोगे तो यहाँ पे देखो 4x का अवकलन करोगे तो 4 आएगा, 10 का करोगे तो 0 आएगा, अवकलन कितना आ गया 4,
इसी 4 से क्या करोगे आप, इसमें भाग कर दोगे। तो देखो मैं भाग कर दिया और समाकलन करने के बाद प्लस सी ऐड कर देते हैं, तो प्लस सी ऐड कर दिया। बाकी इतने का ये हो गया समाकलन, ठीक है। आप चाहो तो 1/2 का अंदर गुणा भी कर सकते हो, तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है साइन 3x इंटू 4 कॉस 4x का करना है इंटीग्रेशन। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी ऐसा आए कि साइन का गुणा किया रहे, कॉस का गुणा रहे, या साइन कॉस का रहे या कॉस साइन का रहे, साइन कॉस का रहे या कॉस साइन का रहे, या साइन का रहे या कॉस का रहे, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। पहले हम चलते हैं फॉर्मूले को, फॉर्मूले को समझते हैं और फिर देखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो देखिए ध्यान से, देखिए अगर फॉर्मूले में यहाँ पर कभी क्या रहे, यहाँ पे ये साइन कॉस है, तो देखिए साइन ए इंटू क्या कॉस बी। यहाँ पे अगर 2 कर दो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। यही अगर उल्टा कर दो, पहले 2 लिख दो फिर कॉस लिख दो, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। लेकिन अगर कॉस दोनों रहे, देखो यहाँ पे साइन कॉस है तो ये फॉर्मूला, कॉस साइन है तो ये फॉर्मूला, लेकिन अगर कॉस दोनों रहे, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर जो दोनों मल्टीप्लाई करें, अगर दोनों कॉस हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी और यहाँ पर माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। लेकिन अगर दोनों साइन हो तब क्या करोगे, 2 साइन ये इंटू क्या साइन बी, अगर दोनों साइन है तो फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये 4 फार्मूले हैं, चारों फार्मूलों को आप याद कर लो। देखो साइन कॉस रहेगा तो ये लगाओगे, कॉस साइन रहेगा तो ये लगाओगे, कॉस रहेगा तो ये लगाओगे और साइन रहेगा तो आप ये लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है साइन और क्या है कॉस, है कि नहीं। जब साइन और कॉस होगा तो कौन सा लगाओगे, साइन और कॉस लगाओगे पहला वाला, लेकिन लगाने के लिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो 2 नहीं है तो 2 से क्या करो गुणा कर लो, और 2 से क्या कर लो 2 से भाग कर लो, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है, लगा दो इंटीग्रेशन, एक्स के सापेक्ष करना है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो नीचे 1/2 कॉन्स्टेंट, उसको आप बाहर निकाल दो, तो बाहर निकल गया, ये हो गया इंटीग्रेशन। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो पहले क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, देखो यहाँ पे ए और बी था उसको जोड़ लिया गया, तो इसे यहाँ पे 3x 4x से जोड़ोगे तो कितना आएगा, हो जाएगा 7x, ठीक है। फिर बीच में प्लस है तो यहाँ पे आप लगा दो प्लस, फिर यहाँ पे साइन है लिख दो साइन, फिर कह रहा है a माइनस बी, यानी इसमें से ये घटाया गया है, तो 3x में से जब 4x घटाओगे तो क्या आएगा, आएगा माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया dx हो गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 1/2 और एक बार आप इसका समाकलन करोगे, एक बार इसका समाकलन करोगे, तो ये देखो इंटीग्रेशन हो गया। ये क्या है साइन 7x और dx इसके पास आएगा तो ये हो जाएगा dx और बीच में प्लस है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो ये माइनस है ना, अगर यहाँ पे कॉस या सेक होता तो माइनस यहीं से गायब हो जाता, लेकिन अगर कॉस सेक के अलावा कुछ भी है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ऊपर क्या है यहाँ पे क्या है साइन एक्स। सुबह इंटीग्रेशन करना है तो लगा दो इंटीग्रेशन, एक्स के सापेक्ष करना है तो यहाँ पे लिख दो dx, इसको कर दो बंद। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 लिख दो। बाकी साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, तो साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माने क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 7x हो गया। साइन को ढको 7x अगर लो अवकलन तो अवकलन करोगे 7 आएगा, उसी 7 से आपको करना पड़ेगा भाग, हो गया इतना माइनस। अब साइन एक्स का समाकलन कर रहे हो तो क्या आएगा माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे लिख दो कॉस एक्स। साइन को ढको एक्स का अवकलन करो 1 आएगा, 1 से भाग करोगे तो कोई मतलब नहीं है, और समाकलन करने के बाद प्लस ही जोड़ देते हैं। अगर आप चाहो तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। और ऐसे ही कुछ में 7 भी है, तो कुछ में 3 कह रहा है कि cos 2x cos 4x cos 6x करना है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करने के पहले यहाँ पे लगा दो इंटीग्रेशन, x के सापेक्ष करना है तो dx से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। देखो यहाँ पे क्या है 3 लोग हैं, cos हुई, यहाँ भी cos है, तो 3 लोग हैं ना, तो 2 को एक साथ ले लो, बाकी 1 को भी छोड़ दो, ठीक है। तो देखो मैं इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है, ले लिया।
अब हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो क्या करो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे भी करना पड़ेगा, तो नीचे करोगे बटा 2 हो जाएगा, 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1/2 बाहर हो गया और ऐसे रहने दो आप। देखो ये फॉर्मूला बन गया 2 cos A × cos B, और 2 cos A × cos B का फॉर्मूला क्या होता है cos A + B, तो cos A + B माने दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 6x, और प्लस cos A - B, तो प्लस cos A - B माने इसको हटाओगे तो 2x में से 4x जाएगा तो आएगा -2x, ब्रैकेट बंद, और ये बड़ा सा ब्रैकेट बंद, और बाहर क्या है cos 6x × dx, इसको आप ऐसे रहने दो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो ये है 1/2 है कि नहीं, ये है इंटीग्रेशन, रहने दो आप इसको ऐसे, cos और ये क्या है, ये है 6x। देखो cos अगर माइनस है तो, और यहाँ पे cos है तो माइनस गायब हो जाता है, मैंने आपको पहले बताया अगर यहाँ पे cos और sec है तो माइनस यहीं से गायब हो जाता है, और cos sec के अलावा अगर कुछ और भी है तो गायब नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस cos 2x, इतना हो गया। अब देखो ये है cos 6x × क्या, ये है dx। चलो आगे देखते हैं। देखो ये है 1/2, इसके बाद ये है इंटीग्रेशन, ठीक है। ये बड़ा सा ब्रैकेट है, इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इसमें कर दो, जब इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा cos 6x मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर 6x, और प्लस इसका इसमें करोगे तो हो जाएगा cos 2x × ये क्या है cos 6x, ठीक है। इस ब्रैकेट को ऐसे बंद कर देते हैं और यहाँ पे बाहर लिख देते हैं dx। देखो इसका हमको समाकलन करना है। देखो cos ये बन गया, समाकलन करना है, अभी रुक जाओ अगले स्टेप में उतार लेते हैं सही से। 1/2 को आप बाहर ही रहने दो, और क्या है एक बार इसका समाकलन, एक बार इसका समाकलन, समाकलन करने के लिए समाकलन लिख दो, और ये लिख दो क्या cos स्क्वायर 6x, और इस यहाँ dx इसके पास जाएगा तो हो जाएगा dx, बीच में प्लस है लिख दो प्लस, उसके बाद इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे है cos 2x × क्या cos 6x, और इसके पास dx जाएगा तो हो जाएगा dx, और ये इंटीग्रेशन कर दो बंद। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं, तो बिल्कुल इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि हमको एक बार इसका समाकलन करना है, एक बार इसका समाकलन करना है, और प्लस ही जोड़ देना है। तो हम लोगों ने इसका समाकलन पढ़ना सीखा है, और इसका भी समाकलन करना हम लोगों ने सीखा है। कैसे करते हैं समाकलन, तो बहुत ही सिंपल है, मैंने बताया cos स्क्वायर का समाकलन करना है तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है तो cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 + cos 2x/2। जैसे हम लोगों ने कुछ में पहला लगाया, नहीं लगाया, तो बिल्कुल आप कुछ में पहला इतना बराबर ये फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो मैं बता दे रहा हूँ, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा, पहले ऐसे रहने दो, इसका फॉर्मूला होगा 1 + cos 2x, तो 1 + cos 2x, तो cos 2x माने इसका दुगना करोगे तो हो जाएगा 12x, और /2 है तो /2 कर दो, ठीक है। और बाहर गया dx है तो dx को रहने दो, और प्लस तो प्लस कर दो, और ये देखो इंटीग्रेशन, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर वाला फार्मूला बन जाएगा। 1/2 बाहर निकाल लोगे तो 1/2 बाहर निकल गया, 2 cos A × cos B बन गया। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो एक ब्रैकेट में एक मजे ब्रैकेट में A + B, तो cos A + B माने दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 8x, और प्लस cos A - B, तो cos इसमें से ये घटाओगे तो आएगा -4x, और cos माइनस को खा लेता है तो हो जाएगा कुल 4x, और ये हो गया इंटीग्रेशन, मतलब cos रहेगा तो माइनस क्या होगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ रही है। चलो आगे देखते हैं 1/2, ठीक है। देखो इसका करना है समाकलन, 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 बाहर आ गया, और ये इंटीग्रेशन हो गया किसका, 1 का, और प्लस क्या cos 12x का, और बाहर क्या है dx, और प्लस 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन कर दो किसका, तो ये क्या है, ये है cos 8x, और प्लस क्या cos 4x, है कि नहीं, और इसके बाद इतना हो गया, फिर इसको बंद कर लो, फिर ये ब्रैकेट लगा दो। अब देखो इसी में आपको बता दूं, देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है। वो देखो 1/2 देखो यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, इसको बाहर निकाल लो। तो मैं एक लाइन बता देता हूँ, 1/2 बाहर निकालोगे तो 1/2 पहले से है तो 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और एक बार 1 का समाकलन करोगे, फिर एक बार इसका समाकलन कर दोगे, फिर एक बार इसका समाकलन कर दोगे, एक बार इसका समाकलन करोगे, और जो भी आएगा इस ब्रैकेट में लिख दोगे, लिखने के बाद प्लस सी जोड़ दोगे, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने कुछ में 3 को देख लिया है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर।
इसको लगाइएगा, आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, फिर मैं आपको पुनः समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो वैसे अगर आप अच्छे से इसको समझे हो तो क्वेश्चन आप लगा लोगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन फोर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, साइन क्यूब 2x + 1। क्या करना है इसका, तो इसका करना है हमको, क्या करना है बताइए, तो करना है इसका हमको समाकलन। तो समाकलन करने के लिए पहले इंटीग्रेशन लिख लीजिए और यहाँ पे x के सापेक्ष करना है dx लिख लीजिए। देखिए जब क्यूब होता है तो समाकलन कैसे करते हैं ये चीज़ आप देखिए। जैसे एक हम लोगों ने पढ़ा cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 4 cos a माइनस, नहीं क्या है 3 4 cos a नहीं 3 cos a, 3 cos ये ना ये नहीं। जैसे साइन 3a का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा क्या, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, यही तो पढ़ा, तो बिल्कुल पढ़ा। तो यहाँ से साइन क्यूब की वैल्यू निकाल लोगे तो ये इधर आएगा, तो ये क्या है साइन 3a, ये इधर आएगा तो -3 sin a और बराबर क्या हो जाएगा -4 sin क्यूब ये, और यहाँ से निकालोगे 4 sin क्यूब a बराबर, तो माइनस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 3 sin ये प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा ये वाला, तो माइनस क्या हो गया sin 3a। और हमको sin क्यूब a का मान निकालना था, तो sin क्यूब a बराबर क्या हो जाएगा 3 sin a माइनस sin 3a और बटा क्या, बटा हो गया 4। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो जब साइन क्यूब रहेगा तो लगाओगे ये फार्मूला, ये कहाँ से निकला, तो साइन 3a के फार्मूले से निकला। वैसे अगर कॉस क्यूब होता तब कौन सा फार्मूला लगाते हैं, तो cos 3a का क्या फार्मूला होता है, तो cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। यहाँ से आप cos क्यूब a का मान निकाल लोगे, निकालने के बाद जो आएगा वो फार्मूला लगा दोगे, ठीक है। तो जब भी साइन क्यूब या कॉस क्यूब आएगा तो आप साइन 3a के फार्मूले से वैल्यू निकाल करके फिर उसका समाकलन करोगे। तो देखिए साइन क्यूब ये, इसका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला ये होता है, फार्मूले पे लिख लो पहले आप, इंटीग्रेशन फार्मूला क्या है 3 sin a, 3 sin a माने क्या, जो यहाँ पे लिखा होता है वो ये है 2x + 1, ये हो गया। फिर माइनस, तो लिख दो माइनस साइन 3a, तो पहले लिख दो साइन आप 3a माने साइन, ये जो लिखा है इसी में 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, ये रहने दो मत करो तभी कोई दिक्कत, साइन 3a 2x + 1 साइन 3a हो गया। और बटा क्या है, बटा 4 है, तो बटा 4 आप लिख दो, हो गया बटा 4 है। 1/4 कॉन्स्टेंट है, उसको आप बाहर निकाल लो तो 1/4 बाहर आ जाएगा। और ब्रैकेट में क्या हो गया, इंटीग्रेशन करना है इसका, एक बार इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन किसका, इस पूरे का, इस पूरे को यहाँ लिखोगे, 3 कॉन्स्टेंट 3 को बाहर निकाल लो, क्या बचा साइन 2x + 1, यहाँ पे माइनस लिख दो, माइनस इंटीग्रेशन किसका साइन 3 2x + 1। देखना यहाँ पे 3 को कॉन्स्टेंट बाहर मत निकालना है क्योंकि जो 3 है वो साइन के बाद में है, ठीक है। चलो 1/4 हो गया, 3 को आप वैसे रहने दो। साइन का अगर आप समाकलन करते हो तो क्या होगा, तो साइन का समाकलन माइनस कॉस होता है, तो हो जाएगा माइनस कॉस, यहाँ पे जो भी लिखा है 2x + 1 इसको आप लिख दो, ठीक है। इसके बाद इसको ढको, इसका अवकलन करो, मनी में कर लो, तो 2x + 1 का अवकलन करोगे तो 2 ही आएगा, उस 2 से क्या करो इस पर भाग कर दो, बस हो गया इतना, ये मसला ब्रैकेट माइनस। देखो यहाँ पे हमको इसका समाकलन करना है कि नहीं, तो बिल्कुल। तो साइन का समाकलन क्या होता है, तो माइनस कॉस होता है, तो मतलब ब्रैकेट लगाओ, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस, यहाँ पे जो भी है क्या है 3 लिख दो, 2x + 1 कर दो, और बटा क्या करना है, इसको ढको, इसका अवकलन करो, तो 3 से गुणा करो तो 6x + 3 आएगा, और 6x का अवकलन करोगे तो 6 आ जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, तो 6 आएगा, अवकलन करने पे 6 से भाग कर दो, ठीक है। और ब्रैकेट लगा दो, ये है बड़ा सा ब्रैकेट। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं, तो अवकलन हो गया और प्लस c आप जोड़ दो, बाकी ये हो गया आंसर। तो अगर आपको आंसर चाहिए, मतलब ये तो मेन आंसर है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप आंसर चाहते हो तो आप थोड़ा सा काम कर सकते हो। अगर आप यहीं पे आंसर लिख दो तब भी सही है, और थोड़ा सा अगर आप हल करना चाहो तो हल कर सकते हो। देखो कैसे हल करोगे, तो ध्यान से देखना, 1/4 और गुणा करोगे तो हो जाएगा -3/2, और ये क्या है cos 2x + 1 है कि नहीं, माइनस, तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1/6 लिख दो, 1/6। और देखो ये cos 3a का फॉर्मूला बन गया। cos 3 का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4 cos क्यूब माइनस 3 cos है, तो मजे ब्रैकेट में देखो फॉर्मूला क्या होगा, 4 cos
क्यूब ए माने यही 2x प्लस 1 तो 1 और -3 कॉस है तो -3 कॉस ए माने यही लिखो 2x प्लस 1, ठीक है। ऐसे बंद कर दो। अब देखो कहने का ये मतलब है एक बड़ा अच्छे से इसमें गुणा कर लेना और गुणा करने के बाद देखो यहाँ पे ये कॉस है तो ये कॉस है, इसको जोड़ गुणा लेना, बाकी जो भी आएगा आंसर हो जाएगा और प्लस ही ऐड कर देना, ठीक है। आज की वीडियो में बस रहने देते हैं क्वेश्चन 4 तक ही, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से बड़ा हो चुका है और बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। 23 मिनट का हो चुका है और चूंकि ये जो प्रश्नावली है ये मेरे हिसाब से अभी तक हम लोगों ने जितने प्रश्नावली पढ़ा उन सभी प्रश्नावली सबसे टफ है। इसलिए टफ है क्योंकि इसमें टेक्नोमेट्री का बहुत सारा क्या लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़े बड़े बनेंगे, मतलब बड़े बड़े वीडियो में बनेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन को समझाने के लिए जो उसका फार्मूला है पहले आपको उसको समझाना पड़ेगा। तो फॉर्मूले को समझाने में क्वेश्चन लेंदी हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस क्वेश्चन में 4 तक ही रहने देते हैं, ठीक है। और जल्द मिलेंगे हम लोग पार्ट 2 के साथ, और पार्ट 2 में 4 के आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो बताइए वीडियो आपको कैसे लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएंगे। आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं प्रश्नावली 7.3 के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोगों ने हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखिए। धन्यवाद।